हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं अपना चैनल यूथ कंपटीशन टाइम, जहां पे हम सभी लोग नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के एग्जाम की तैयारी करते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और जिसके कारण हमारी तैयारी जो होती है काफ़ी अच्छे से होती है। बिना प्रीवियस ईयर की तैयारी किए बिना हम लोग अगर एग्जाम में बैठेंगे तो हमारी जो तैयारी होती है वो अधूरी होती है और हम लोग एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। इसलिए अगर हमको एग्जाम क्रैक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तभी हम लोग लगेगा, हम लोग पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, आइए। देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, नाक, कान, गला। ठीक है, नाक, कान, गला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सभी को हम लोग आज सॉल्व यहाँ पे करेंगे, जिससे शॉर्टकट में बोलते हैं ईएनटी सर्जरी। ईएनटी सर्जरी, नाक, कान, गला। ठीक है, इसमें से जितने भी क्वेश्चन आज तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखेंगे बारी बारी से और सॉल्व करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो इसमें 12 नंबर का, इज समटाइम्स यूज्ड ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमीज, पैरोटिड सर्जरीज, स्टेप्लोप्लास्टिक एंड क्लेफ्ट पैलेट प्रोसीजर का उपयोग कभी-कभी टॉन्सिलेक्टोमी, पैरोटिड सर्जरी, सेप्टोप्लास्टी और खंड तालु प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें वह ब्लेड बताना है, कौन से नंबर का ब्लेड है जो टॉन्सिलेक्टोमी, पैरोटिड सर्जरी, स्टेप्टोप्लास्टिस एंड क्लेफ्ट पैलेट प्रोसीजर में यूज करते हैं। तो आंसर में देखिए, ऑप्शन में देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा गया है, 15 नंबर ब्लेड। क्या 15 नंबर ब्लेड का यूज करते हैं इस ऑपरेशन में यूज करने के लिए, या 12 नंबर का यूज करते हैं, या 4 नंबर का, या 10 नंबर का। जो हम लोग ट्रांसलेक्टोमीज में, पैरेटिड सर्जरी में जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, 12 नंबर का ब्लेड हम लोग यूज करते हैं। 12 नंबर ब्लेड का यूज हम लोग ट्रांसलेक्टोमी में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन थायराइडेक्टोमी आ लूप रिट्रैक्टर रिट्रैक्ट द। देखो, रूप जो लूप रिट्रैक्टर होता है वो किसको रिट्रैक्ट करता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। थायराइडेक्टोमी एक लूप रिट्रैक्टर निम्नलिखित को वापस खींचता है। जो लूप रिट्रैक्टर है किस मांसपेशियों को हम लोग खींचते हैं, पहला क्या है, थायराइड वेन को खींचते हैं, या दूसरा ऑप्शन में क्या है, सर्वाइकल फेसिया को खींचते हैं, और थर्ड ऑप्शन का है स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल्स को खींचते हैं, या उसमें क्या है, प्लेस्टिस्मा मसल्स को खींचते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड मसल्स को हम लोग क्या करते हैं, जो लूप होता है, रिट्रैक्टर लूप होता है, उसे खींचते हैं। जब उसे खींच लेंगे तो हम लोग थायराइड ग्लैंड तक अच्छे से पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये जो होता है वो कवरिंग किए रहता है, बगल से गुजरता है और उसमें जगह नहीं रहती। जब हम इसे रिट्रैक्ट कर देंगे तब हमको अच्छे से वो थायराइड ग्लैंड दिख जाएगा, तब ऑपरेशन करने में अच्छे से आसानी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रिपल मैन्युअर। ठीक है, ट्रिपल मैन्युअर का संघटक क्या है, एक ट्रिपल मैन्युअर क्या है होता है, यह समझ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है,
कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, जैसे किसी पेशेंट को क्या हो गया, कोई अटैक आ गया या एक्सीडेंट हो गया, और वो ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा है, तो हम लोग ऑक्सीजन दिलाने की कोशिश करते हैं। करते क्या है, पेशेंट को सीधा लेटा देते हैं। क्या करते हैं, पेशेंट को सीधा लेटा देते हैं। उसका हेड जो होता है वो टिल्ट करते हैं। क्या करते हैं, हेड को क्या करते हैं, टिल्ट करते हैं। हेड को टिल्ट मतलब सिर को पीछे झुका देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो टोड़ी होता है इसको ऊपर कर देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर कर देते, ताकि अगर ये छुटा रहेगा या कहीं से ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही, तो रास्ता क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, टेढ़ी की इसको क्या करेंगे, उठ क्या करेंगे, ऊपर उठा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जबड़े को आगे की ओर क्या करते हैं, ढकेलते हैं। जबड़े को आगे की ओर क्या करते हैं, ढकेलते हैं, ऐसे हाथ खोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए टिल्ट, हेड टिल्ट, ठीक है। मतलब सर को क्या करते हैं, टिल्ट करते हैं, पीछे की ओर झुका देते हैं। उसके बाद टोड़ी को ऊपर क्या करते हैं, चिन लेफ्ट, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जा थ्रस्ट, जा थ्रस्ट, यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ईएनटी। इस जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ईएनटी का केस नहीं है, ईएनटी का केस नहीं है। ईएनटी से रिलेटेड कौन सा टर्मोलॉजी नहीं है। तो देखते हैं, पहला क्या है, टॉन्सिलेक्टॉमी है। टॉन्सिलेक्टॉमी हो, टॉन्सिलेक्टॉमी का मतलब क्या होता है, टॉन्सिलेक्टॉमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टॉन्सिल। क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉन्सिल, ठीक है। रिमूवल ऑफ टॉन्सिल इज द नोन एज टॉन्सिलेक्टॉमी। तो टॉन्सिल क्या होता है, टॉन्सिल तो हमारे गले से ही रिलेटेड है, ठीक है, नाक कान गले से रिलेटेड है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो है, ईएनटी के अंतर्गत आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एडेनोइडेक्टमी होता है। दूसरा ऑप्शन क्या कहा गया, एडनाइडेक्टमी। एडनाइडेक्टमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ एडेनॉइड ग्लैंड होता है। क्या होता है, रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ एडेनॉइड ग्लैंड होता है। एडेनॉइड ग्लैंड क्या होता है, हमारे नाक में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ये भी ईएनटी से रिलेटेड है। उसके बाद क्या है, माइरिंगेटॉमी है ना, क्या है, माइरिंगोटॉमी है। थर्ड ऑप्शन में क्या कहा गया है, माइरिंगोटॉमी। माइरिंगोटॉमी का मतलब होता है, जब हम इंसिजन लगाकर, ठीक है, इंसिजन लगाते हैं किसमें, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। किसमें लगाते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। जब इंसिजन लगाते हैं हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, तो उसे क्या बोला जाता है, माइरिंगोटॉमी कहा जाता है। माइरिंगोटॉमी कंडीशन हो जाए, जैसे हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर कोई फ्लूइड आ गया है या पस वगैरह आ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंसिजन लगा के सक्स करके, सक्शन करके वो रिमूव कर देते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, कान से रिलेटेड है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ईएनटी के अंतर्गत ही आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया गया है, कोलेसिस्टेक्टॉमी। कोलेसिस्टेक्टॉमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर, ठीक है। कोलेसिस्टेक्टॉमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर। और गॉल ब्लेडर कहाँ है, हमारे लीवर के पास है। तो ये ईएनटी से रिलेटेड टर्मोलॉजी में नहीं आता, इसलिए यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलेसिस्टेक्टॉमी इज द राइट आंसर। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन बढ़िया दिया गया है। व्हाट इज द सर्जिकल करेक्शन ऑफ परफोरेटेड ईयर ड्रम नोन एज
छिद्रित कान के पर्दे का सर्जिकल सुधार को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखो सुधारने के लिए एक वर्ड आता है प्लास्टी। क्या आता है? प्लास्टी। किसी भी ऑर्गन में सुधार किया जाए, ठीक है, तो उसमें प्लास्टी वर्ड लग जाता है या कुछ बनाया जाए तो किसे क्या कहते हैं? प्लास्टी वर्ड कहा जाता है। मैरिंगोटॉमी क्या है? टॉमी आया है ना, इसका क्या मतलब है? इंसिजन लगाना। तो इसमें क्या कहा गया है? करेक्शन करने को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या कहता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इंसिजन लगाता है। इस प्रक्रिया क्या कहा जाता है? मायरिंगोटॉमी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन में क्या कहा गया है? टेम्पेनोप्लास्टी कहा गया है, टिम्पेनोप्लास्टी कहा गया है। इसमें प्लास्टी वर्ड आया है ना। और किसके लिए कहा गया? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को क्या है बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर राइट हो जाएगा। आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई करेक्शन करते हैं तो ऐसी सर्जरी को क्या कहा जाता है? टिम्पेनोप्लास्टी कहा जाता है। उसके बाद क्या है? लिबरेंथोटॉमी, ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑसिकल प्लास्टिक क्या हो जाएगा? ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर इसके क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ईएनटी सर्जरी? इसमें से कौन ईएनटी सर्जरी नहीं है? दो देखिए, चार टर्मिनोलॉजी दिया गया है। इसी में चुनकर हमको बताना है कौन सा ईएनटी का सर्जरी नहीं है। पहला ऑप्शन में क्या कहा गया है? टांसिलेक्टॉमी। पहले ऑप्शन में क्या है? टांसिलेक्टॉमी। टांसिलेक्टॉमी क्या होता है? देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ, ठीक है, रिमूवल ऑफ टॉन्सिल। जब हम सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा टॉन्सिल के रिमूव करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? रिमूवल ऑफ टॉन्सिल। ठीक है, टॉन्सिलेक्टॉमी बोला जाता है। मेस्टाइडेक्टॉमी क्या होता है? मोस्टाइडेक्टॉमी क्या होता है? यह क्या होता है? एक बोन होता है। क्या होता है? बोन होता है। ठीक है, मेस्टाइड बोन होता है। जब उसे सर्जिकल प्रक्रिया द्वारा हम लोग रिमूव करते हैं उसे क्या कहा जाता है? मास्टाइडेक्टॉमी कहा जाता है। उसके बाद क्या है? एडेनाइडेक्टोमी। एडेनाइडेक्टोमी क्या होता है? वह प्रक्रिया होता है जब हम अब सर्जिकल द्वारा उस ग्लैंड को रिमूव करते हैं। ठीक है, एडेनाइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहा जाता है? एडेनाइडेक्टोमी कहा जाता है। ये भी क्या है? ईएनटी से रिलेटेड है। ये भी ईएनटी से रिलेटेड है। ये भी ईएनटी से रिलेटेड है। तो ये तीनों क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या है? मास्टेक्टोमी बोला जाता है। मास्टेक्टोमी क्या होता है? जब हम सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं। किसको रिमूव करते हैं? ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहा जाता है? मास्टेक्टोमी कहा जाता है। मास्टेक्टोमी इज द राइट आंसर क्योंकि ये ईएनटी में नहीं आता है। ओके, चलिए, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बेस्ट पोजीशन फॉर इंटुबेटिंग एन एडल्ट पेशेंट यूजिंग रिजिड लैरिंजोस्कोप। कठोर लैरिंजोस्कोप का उपयोग वयस्क रोगी इंटुबेटिंग करने का सबसे अच्छी स्थिति क्या है? मगर इसमें आप पूछा है वह स्थिति कौन सी सबसे अच्छी स्थिति होगी जिसमें हम लोग क्या करते हैं? लैरिंजो
स्कोप का इंटुबेशन करते हैं, ठीक है। लैरिंजो स्कोप का इंटुबेशन करने के लिए सबसे अच्छा पोजीशन क्या होता है, वही हम लोगों को बताना है। तो ऑप्शन में देखिए क्या कहा गया है। शोल्डर इलिवेशन पोजीशन, कंधे की ऊंचाई की स्थिति, कि क्या कंधे की ऊंचाई की स्थिति राइट है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, नहीं ये नहीं हो सकता। फ्लेक्शन ऑफ लोअर सर्वाइकल स्पाइन एंड एक्सटेंशन ऑफ हेड, निचली ग्रीवा रीढ़ का लचीलापन और सिर का विस्तार, ये क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब इंटुबेशन देना है तो हमको क्या करना है, सही से एकदम विस्तार करना है, ठीक है। सर्वाइकल को भी, सिर का भी लचीलापन वो होना चाहिए, ग्रीवा, ठीक है, स्पाइन का भी, ठीक है, सर्वाइकल हो गया, स्पाइनल हो गया, सिर होगा, सबका अच्छे से विस्तार करना है, तभी इंटुबेशन किया जा सकता है, ठीक है। पैर के सिर को ऊपर उठाकर बिस्तर पर सपाट लेटाना, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। प्रेशर एक्सक्रीटेड ऑन द टॉप ऑफ द हेड, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए। शायद ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया है, फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। इन थायराइडेक्टोमी a loop retractor रिट्रैक्ट, थायराइडेक्टोमी में जो लूप रिट्रैक्टर होता है वो किसको रिट्रैक्ट करना है, यही हमको बताना है। ऑप्शन देख के पहला क्या है, पहला क्या है, प्लेटिस्मा मसल्स, क्या प्लेटिस्मा मसल्स को रिट्रैक्ट करता है। उसके बाद क्या है, सर्वाइकल फेसिया, क्या सर्वाइकल फेसिया को रिट्रैक्ट करता है। उसके बाद ऑप्शन भी क्या है, थायराइड वेंस, क्या थायराइड वेंस को रिट्रैक्ट करता है, जी नहीं, इन तीनों को रिट्रैक्ट नहीं करता है। जो रिट्रैक्ट करता है उसको किसको करता है, स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल्स को रिट्रैक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।